समय में आगे जाना या पीछे लौटना, क्या ये मुमकिन है? मतलब ये सवाल तो हमेशा से ही हम सबको फैसिनेट करता आया है ना? तो आज हम इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है या ये बस साई-फाई फिल्मों और कहानियों की बात है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, इस चीज को समझने के ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता है साइंस का, जो कहता है कि भाई एक मशीन बनाओ और चौथे डायमेंशन यानी टाइम पर जीत हासिल कर लो। और दूसरा रास्ता वो है स्पिरिचुअलिटी का, शास्त्रों का, जहां सवाल ये है कि क्या हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस खुद ही समय के बहाव को पार कर सकता है। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, देखते हैं कि साइंस यानी कि मॉडर्न फिजिक्स एक टाइम मशीन के बारे में सोचती कैसे है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महान एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। देखिए, आइंस्टाइन ने बताया कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए एक जैसा चलता हो। नहीं, वो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर एक 4 डायमेंशनल चीज बनाते हैं जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। और मजे की बात यह है कि साइंस के हिसाब से भविष्य में जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है। और इसके दो तरीके हैं। पहला, आप लाइट की स्पीड के करीब करीब ट्रैवल करें। जितना तेज आप स्पेस में जाएंगे उतना ही धीमा आपके लिए समय चलेगा। और दूसरा तरीका, किसी बहुत बहुत ही भारी चीज जैसे कि ब्लैक होल के पास चले जाइए। उसका जो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है वो भी समय को धीमा कर देता है। भविष्य में जाना तो ठीक है, लेकिन अतीत में, पास्ट में कैसे जाएं? यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। इसके लिए साइंटिस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वर्म होल। अब ये वर्म होल क्या है? सोचिए कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह है, तो वर्म होल उस चादर में एक सुरंग या एक शॉर्टकट है जो स्पेस और टाइम में दो अलग-अलग पॉइंट्स को जोड़ सकता है। तो अब तक की बात से ये तो साफ है कि फ्यूचर ट्रैवल शायद मुमकिन हो, लेकिन पास्ट ट्रैवल यानी अतीत में जाना, अरे भाई, वो तो मुश्किलों और पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है। मतलब लॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह की दिक्कतें हैं। और इसी बात को समझाने के लिए महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का ये कोट एकदम परफेक्ट है। उन्होंने एक बार सच में टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी थी। मजे की बात यह है कि पार्टी का इन्विटेशन उन्होंने पार्टी हो जाने के बाद भेजा। उनका लॉजिक था कि अगर भविष्य में टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो कोई ना कोई तो जरूर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अब बात करते हैं एक और बड़े सिरदर्द की, पैराडॉक्स, जैसे कि मैड साइंटिस्ट पैराडॉक्स। सोचिए जरा, एक साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बनाई। वो सिर्फ 1 मिनट पीछे गया और अपने ही पास्ट सेल्फ को खत्म कर दिया। तो अब सवाल ये है कि अगर वो 1 मिनट पहले ही मर गया तो फिर टाइम मशीन चलाकर गोली किसने चलाई? हो गया ना दिमाग का दही। तो साइंटिफिक नजरिए से देखें तो अतीत में जाने के रास्ते में दो बड़ी दीवारें हैं। पहली तो यही लॉजिकल पैराडॉक्स वाली दीवार है, मतलब ऐसे काम करना जिससे भविष्य ही नामुमकिन हो जाए। और दूसरी दिक्कत है वर्म होल की इंस्टेबिलिटी। साइंटिस्ट मानते हैं कि जैसे ही कोई वर्म होल बनेगा, रेडिएशन की फीडबैक से वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म। अच्छा, तो अब तक हमने साइंस की बात की। अब इन मशीनों और फिजिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। चलिए टाइम ट्रैवल को समझने के लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसकी जड़ें हमारे प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में हैं। और यहाँ हमें मिलते हैं काकभुशुंडी। हिंदू शास्त्रों में एक ऐसे ऋषि का जिक्र है जो कौवे के रूप में थे, और कहा जाता है कि उनके पास समय के आर पार देखने की, बल्कि उसमें यात्रा करने की भी एक अद्भुत शक्ति थी। काकभुशुंडी की कहानी ना बड़ी ही दिलचस्प है। उनकी यात्रा श्राप और वरदानों से भरी हुई थी। उन्हें ये शक्ति किसी मशीन या टेक्नोलॉजी से नहीं मिली, नहीं, ये नतीजा था उनकी अटूट भक्ति और आध्यात्मिक साधना का। कहते हैं कि भगवान राम ने स्वयं उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें अमर होने का और तीनों कालों का ज्ञान होने का वरदान दिया था। तो काकभुशुंडी की ये जो टाइम ट्रैवल थी, इसका मकसद अतीत को बदलना नहीं था, इसका मकसद था ज्ञान पाना, जैसा कि हम गरुड़ के साथ उनके संवाद में देखते हैं। जब गरुड़ ने उनसे जीवन के बड़े बड़े सवाल पूछे कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा गुण क्या है, तो काकभुशुंडी के जवाब दिखाते हैं कि वो समय के पार देख सकते थे, वो जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ चुके थे। तो अब हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां हम समय को देखने के इन दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों की तुलना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ है साइंटिफिक रास्ता जो एक बाहरी मशीन बनाने पर फोकस करता है, स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए। ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल रास्ता
जो भीतर देखने की बात करता है, अपने मन, अपनी चेतना पर महारत हासिल करने की। ये कॉन्शियसनेस की एक चुनौती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि समय आखिर है क्या? क्या ये कोई कानून है जिसे तोड़ा जाना चाहिए, या फिर ये एक आयाम है, एक डायमेंशन है जिस पर महारत हासिल की जानी चाहिए? एक ताला जिसे तोड़ना है, या एक किताब जिसे पढ़ना है? शायद जवाब इस बात में है कि हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं।